हाय डियर फ्रेंड, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें रीड करना समझना है, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले तो टॉपिक क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपके सामने है मेजरमेंट ऑफ एंगल, पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, पहले नंबर तो जो एंगल होते हैं उसको डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें ये भी सीख लोगे। ठीक है, कोई आर्क दिया है और उसके बेस में कितना वो सबटेंड करेगा एंगल, वो चीज़ें भी सीखोगे। और सबटेंडेड एंगल दिया है उसके बेस पे आर्क लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर रेडियस पता हो तो। और ये सब कुछ दिए हुए हैं और एरिया कितना सेक्टर में कितना एरिया कैलकुलेट करना वो चीज़ें भी इसी में सीख सकते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल में। ठीक है, ये सब कुछ ये वाले पहले वाले टॉपिक में आप समझ सकते हैं। दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब वो है जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है, जो 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें जो रेशियो होती हैं, साइन का क्या होता है, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का क्या होता है, वो चीज़ें इसमें सीखेंगे और उनके अलग अलग ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं और उसको कैसे सीखेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात किया जाए तो ये ट्रायंगल की बात करेगा और ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसी ट्रायंगल को लेके यहाँ पे सॉल्व करना है। ये पॉइंट इसमें आपने बिल्कुल ध्यान में माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे कि स्टैंडर्ड एंड एलाइड एंगल क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड और एलाइड एंगल से रिलेटेड भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस में देखोगे। मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को लेकर एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद से पीरियोडिक फंक्शंस एंड ग्राफ। देखो, उसके पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब कुछ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला टॉपिक जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको ये टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। पांचवा अभी देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखोगे कंपाउंड एंगल के। ठीक है, कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो चीज़ें मैं एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, जिससे कि सभी पॉइंट, फिर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल आ जाएगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना एक एक टॉपिक तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया, मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट आउट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से कवर करूँगा। हो सकता है कि हर एक टॉपिक में 3 या 4 वीडियोज हों। ठीक है, हर टॉपिक में 3 या 4 वीडियोज हों, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि कम से कम वीडियोज में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको अगर और ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए तो ज़रूर मतलब कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी देख लेंगे। देखिए, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सब कुछ आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। आप जो भी टाइप के न्यूमेरिकल करते होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे आके फंस जाएंगे और फिर वहाँ से आगे करने को आपको नहीं आइडिया होगा। अगर ये चीज़ें किए होगे, ये जितना भी टॉपिक मैं बताया 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक को अगर अच्छे से आपने किया है तो बहुत सारी जगह के न्यूमेरिकल को आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज करके आप बड़े आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने पहला टॉपिक यहाँ पे बताया मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो उसको मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करके बताऊँ। देखिए, सिंपल और एकदम आसान तरीका मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री को रेडियन में करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको डिग्री, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ठीक है, पहला यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें हम पहले क्या सीखने वाले, मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या सीखने वाले हैं पहले, वो चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहला इसमें आप सीखोगे कि जो डिग्री है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई डिग्री दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो जो भी आपकी डिग्री दी होगी, ध्यान देना कि जो भी आपकी डिग्री दी होगा उसमें
पाई अपान 180 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्या करना है? पाई अपान 180 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, पाई अपान 180 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका रेडियन में, रेडियन मतलब वो वैल्यू में आएगा। ठीक है, और ये डिग्री में होता है, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से बना रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री 90 था, तो ये 90 इंटू पाई अपन 180 अगर मैं लिखूँ तो ये 90 टू जा वैल्यू कितना आ गया? पाई अपन 2 रेडियन है ये। पाई अपन 2 क्या आ गया? रेडियन में आ गया। ठीक है, पाई अपन 2 क्या आ गया? रेडियन में आ गया। तो इस तरीके की जितने भी डिग्री की वैल्यू होगी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 180 डिग्री है तो उसका रेडियन क्या होगा? 180 इंटू पाई अपन 180, तो ये 180 कैंसिल, बच गया सिर्फ पाई, तो ये रेडियन हो गया। ठीक है, कुछ और एंगल दे दिया, जैसे कि दे दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री तो क्या करना है? 30 इंटू पाई अपन 180 कर लो। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा मतलब पाई अपन 6 आ गया। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं एकदम आसान से और सेपरेट कर के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, क्योंकि जब तक हम मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें आएगा नहीं। देखिए और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? 120 इंटू पाई अपन 180 का मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये 0 0, फिर उसके बाद से ये 3 के टेबल में 3 4 जा, ये 3 के टेबल में 3 6 जा, तो आप देख सकते हैं। फिर और भी तो हो सकता है, 6 के टेबल में किए होते तो हो गया था 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 2 पाई अपन 3, ये रेडियन हो गया। 120 का सीधा रेडियन ये आ गया 2 पाई अपन 3, दिस इज द रेडियन, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम जितने भी डिग्री दिए होंगे उसको अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपने सिंपल उस डिग्री में पाई अपन 180 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉल्व कर दो, पाई के फॉर्म में रेडियन आ जाएगा। ठीक है, पाई के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रेडियन आपका आ जाएगा। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन टू, अगर मान लीजिए कि कन्वर्ट करते हैं रेडियन से डिग्री में, कोई रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे हो आप किस में? डिग्री में, तब क्या करेंगे? अगर रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई ये दे दिया पाई अपन 3 है, तो जब इसको डिग्री में चेंज करते हैं, तो मैंने रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपन 180 किया था, तो उसके उल्टे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे क्या है? पाई अपन 3 है, ये आपका डिग्री, ये रेडियन है, रेडियन में 180 अपन पाई से कर दो, तो देखो ये पाई पाई कैंसिल, ये 3 6 जा मतलब 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 60 डिग्री, इसका डिग्री आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पाई अपन 3 मतलब 60 डिग्री। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और भी कई सारे वैल्यू ले लो, जैसे कि मान लीजिए ये दे लिया पाई अपन 2 दे दिया था, तो क्या करना था? पाई अपन 2 है ही है, इसमें 180 अपन पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो पाई का पाई कैंसिल, और 2 इंटू 90 मतलब आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। मतलब इस तरीके से रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो ये टेक्निक यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको किस तरीके से आप एक रेडियन की वैल्यू को डिग्री में चेंज कर दे रहे हैं या डिग्री की वैल्यू को आप रेडियन में चेंज कर दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट करके आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आसानी से बता सकते हो। एक और चीज़ है, थोड़ी सी और कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे दे दिया, मान लो ये वैल्यू दे दिया है 0.0175, ये वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है आपको? सिंपल वही टेक्निक है, सिंपल क्या करेंगे? 0.0175 का 180 अपन पाई, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 या पाई की वैल्यू 22/7। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाता है? 1 डिग्री के बराबर आ जाता है। ये याद कर लेने का कि इतना अगर रेडियन दिया है तो वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 0.0175 जो रेडियन है, ये रेडियन की वैल्यू है, RAD भी बोलते हैं रेडियन।
ठीक है। तो ये रेडियन के फॉर्म में है, तो ये कितने के बराबर होता है 1 डिग्री की। ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं, जो आपके 1 मार्क्स को भी इधर से उधर जाने नहीं देंगे। MCQ में 1 मार्क्स का अगर आ गया तो आपका इधर से बचने नहीं पाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बच के आपके हाथ से नहीं जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया कि किस तरीके से हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया होगा। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीख लीजिए। ये चीज़ें मेजरमेंट ऑफ एंगल में इतना तो सीख लिया आपने, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ें दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि एक सर्कल है ये, ठीक है, ये उसका सेंटर है O पॉइंट, मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। ये कई बार ना पूछ लेता है कि इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया तभी पता चलेगा जब आपको ये पता हो, इसका थीटा ये एंगल पता हो और इसका रेडियस पता हो। ये R है, ये थीटा है और यहाँ से यहाँ तक ये L है। अब देखिए मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, देखो एक तो आप L कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक एरिया, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने ये शैडो बनाया है ना, इसका एरिया और इसका ये R का लेंथ, देखिए L क्या है, R का लेंथ, और R क्या है, रेडियस है, ठीक है। और थीटा क्या है, सबटेंडेड एंगल बोला जाता है, हाँ सबटेंड एंगल बोला जाता है, सबटेंड एंगल बोला जाता है, सबटेंड एंगल बोला जाता है। अब यहाँ से देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट के हेल्प से भी आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थीटा रेडियन में हो, रेडियन में हो, ध्यान से समझना, ये थीटा किस में है, रेडियन में है, तब ये देखो ध्यान से समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला मिल जाएगा, L इक्वल टू R इंटू एंगल। और ये एंगल किस में है, ध्यान देना, रेडियन में, ये याद रख लेना। अगर रेडियन में एंगल है तो ठीक है, अगर रेडियन में ना हो के अगर डिग्री में हो तो ये L का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, ध्यान से समझना, एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, 2 पाई R थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका है, R का लेंथ है, ध्यान देना, ये R का लेंथ है, R का लेंथ है, ठीक है। 2 पाई R थीटा अपॉन 360, ये आपके पास याद रखना, ठीक है। अगर ये जो है ना, ये डिग्री में है, ध्यान देना, ये डिग्री में है तो, और रेडियन में हो तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना, ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। अब इसी के बेस पे कई बार रेडियस नहीं दिया होगा, आर्क लेंथ दिया होगा, थीटा दे दिया होगा तो रेडियस फाइंड आउट कर लोगे। कई बार थीटा नहीं दिया होगा, रेडियस और लेंथ दिया होगा तो इस बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लोगे। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊँगा अभी, इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपको अब भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। कुछ और चीज़ एरिया का देख लीजिए, इस सेक्टर जो शेडोड किया था उसका एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, सेक्टर। तो उसका एरिया सिंपल से याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा डिग्री में है, अपन 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, ठीक है। अगर रेडियन में कन्वर्ट कर दिए तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रेडियन में होता तो हमें इसको करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपन 180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पाई अपन 180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये थीटा किस में चेंज हो जाता है, रेडियन में। तब क्या होता है वो भी आप लगा के थीटा की जगह पर पाई अपन 180 लिख देना, थीटा की जगह पे क्या लिख देना, पाई अपन 180, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपको आइडिया मिल सके। मैं ये चीज़ें कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ सके और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हों
वो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ, इसीलिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर बाद में हमें क्या है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, हमसे बच के नहीं जाने चाहिए। ये चीज़ें पता चलेगा। रेडियन में दे दिया तो ये तो डिग्री में दिया है तो ठीक है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर रेडियन में फाइंड आउट करना हो, अब दे दिया होगा तो फिर बाद में आप कैलकुलेट करने जाओगे, इससे अच्छा ये फॉर्मूले में रख दोगे तो वो क्या होगा, ये हो जाता है 1/2 r² इंटू थीटा। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये डिग्री में दिया है तो इसके लिए ये फॉर्मूला, ये रेडियन में दिया है, ये थीटा क्या है, रेडियन में है, ठीक है। जब रेडियन में होगा तब ये 1/2 r² थीटा पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी एरिया। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप आसानी से कैलकुलेट करके और बता सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको अगर हम करेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चंस में करके बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन को अगर देखेंगे कि एक कार है जो मूव्स कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सर्कुलर रोड। मतलब रोड कैसा है, ऐसे सर्कुलर रोड है, यहाँ पर रोड मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके का सर्कुलर रोड है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितना, रेडियस 2 किलोमीटर है। रेडियस मतलब मान लो यहाँ पे इसका सेंटर O होगा तो यहाँ से मान लो यहाँ से ये R है और यही तो 2 किलोमीटर है। रेडियस दे दिया मतलब R दे दिया है 2 किलोमीटर। ये तो समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 किलोमीटर हो गया। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रेडियन ऑफ द एंगल। देखिए थीटा बोला है फाइंड आउट करने के लिए, वो भी रेडियन में बोला है। सबटेंडेड बाय ए कार एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन 1 मिनट। ध्यान से समझ सकते हैं कि क्या बोला है कि ये जो कार है एंगल सबटेंडेड बाय द कार एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन 1 मिनट। अब 1 मिनट देखो, 1 मिनट आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि 1 मिनट जो बोला है इसमें, तो 1 मिनट मतलब क्या, 1 मिनट में कितना मतलब सबटेंड करेगा एंगल। कहने का मतलब मान लो यहाँ पे कार था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ, यहाँ पे कार था आपका, अभी ये 1 मिनट में मान लो यहाँ पर आ गया, 1 मिनट में ये कार यहाँ से 1 मिनट में यहाँ पर आ गया, तो मान लीजिए कि ये कुछ एंगल बना रहा होगा। यही एंगल तो पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, ये भी ध्यान देंगे कि रेडियन में पूछ रहा है और 40 किलोमीटर का स्पीड था। तो अब देखिए ये लेंथ तो आपको मिल जाएगा क्योंकि स्पीड दे दिया है यहाँ पे, ये एल मिल जाएगा, ठीक है। एल कैसे मिलेगा, स्पीड देखो ये लेंथ है, ये एल क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है कि जो आपकी स्पीड होती है, पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूँ तब जाके आपको पता चलेगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, यही चाहिए ना, डिस्टेंस तो आपको निकालना है, डिस्टेंस तो आपको निकालना है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, आपका टाइम इंटू स्पीड। और देखिए टाइम दिया है 1 मिनट, बोला है 1 मिनट, 1 मिनट कितने सेकंड। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे मिनट में दिया है तो आप मिनट में चेंज कर लो उसको। स्पीड जो दिया है, ये टाइम कितना है देखिए 1 मिनट है, इंटू ये 40 किलोमीटर पर आवर था। अब ये आवर को मिनट में चेंज करने का मतलब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 40/16 हो गया कि नहीं, ये किलोमीटर पर मिनट हो गया, किलोमीटर पर मिनट हो गया। सिंपल सा है, ये वो 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो मिनट 60 से कर दिया, ये मिनट में हो गया और ये 1 ही मिनट में था, ठीक है। तो ये मिनट में निकल गया, ये वाला 40/60 आ गया, 0 0 कैंसिल भी कर सकते हो, 4/6 हो गया, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल कर दिया, ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, मतलब कितना आ गया डिस्टेंस, ये जो L था वो कितना आ गया 2, ठीक है। ये मिनट था तो मिनट मिनट कैंसिल, तो 2/3 क्या हो गया, किलोमीटर आ गया। ये लेंथ मिल गया आपको।
ये किलोमीटर में लेंथ मिल गया। और आपको पता है कि L इक्वल टू अभी मैंने बताया कि L इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि थीटा रेडियन में चाहिए तो R इंटू थीटा होता है, ठीक है। अगर डिग्री में होता तो L इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाते 2 पाई आर थीटा अपन 360 लगाते हैं, अगर डिग्री में निकालना होता तो, ठीक है। डिग्री में निकालना होता तब ये टेक्निक यूज करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें डिग्री में नहीं निकालना है। तो देखिए लेंथ तो मिल गया 2/3, आर तुम्हारा दिया है बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आर कितना दिया है, आर 2 किलोमीटर दिया है, तो ये 2 और ये थीटा, तो ये 2 क्या हो गया, इधर डिवाइड होगा तो थीटा क्या आ गया, देखो ये 2/3 है और इधर 2 आ गया, तो ये 2 कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, और ये क्या है रेडियन में आ गई। तो ये थीटा की वैल्यू मिल गई 1/3 रेडियन जितना एंगल सबटेंड करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बशर्ते आपको जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से ये कैलकुलेट करने आ जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस को कराने जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेंगी, तभी तो आपको आइडिया मिलेगा। मेरा काम है जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले जैसे कि ये फॉर्मूला आपको बता दिया यहीं पे, यहाँ पे सॉरी ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेंथ इंटू आर इंटू थीटा रेडियन के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है डिग्री में दिया हो तब, ठीक है। ये चीज़ें बता दिया, बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पे बता दिया। देखो ये एरिया निकालने के लिए, देखो ये डिग्री दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर डिग्री में दिया हो तब ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, और रेडियन में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना एरिया के लिए। और यही दो चीज़ों का तो कमाल है, ठीक है, यही दो चीज़ों का कमाल है। ये चीज़ अगर करते हैं तो आपको आसानी से एकदम ईजिली ईजी वाले कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया कि ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए तो मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से इजी वे में कैलकुलेट करके और समझ सकें और जान सकें। और भी क्वेश्चंस मैं करा सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन अगर कराने जाऊँ तो सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जो सिर्फ यही यूज करना है। कुछ डिफरेंट जो रहे तो फिर बाद में मैं बताता भी, सब तो सेम ही कॉमन ही कॉन्सेप्ट हैं, सब कॉमन ही कॉन्सेप्ट हैं। उस कॉमन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको करके करना है, और फिर बाद में आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी कर देना। जैसे कि क्या करना है, क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपनी ये चीज़ें करना है। क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एंगल टू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, डिग्री। तो जैसे कि ये वाला कर लेना, π/12 का बता देना, दूसरा बता रहा हूँ 5π/6 बता देना, थर्ड नंबर की बात करूँ तो 2π/3 बता देना, चौथा की बात करूँ, ये होमवर्क नोट डाउन कर लें, 3π/4 बता दो, फिफ्थ की बात करूँ तो 13π/6 बता सकते हो। तो ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाला। देखिए पाई की वैल्यू है, अगर ये रेडियन में है तो अगर इसकी कन्वर्ट करना है डिग्री में तो सिंपल सा 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना मत भूलिए, उनको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी आइडिया मिले और वो कर पाएँ, ठीक है। तो करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।